हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन बोर्ड्स को लेकर के बहुत अच्छा चल रहा होगा। कहीं पर कंफ्यूजन भी होता होगा, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आज भी हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। उससे पहले हम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश कर दें, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है। ये फेस्टिवल जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का फेस्टिवल है। तो मैं आपको ये विश करूँगा कि आप हर बुराई को जीतें अपनी अच्छाई से, और अपनी अच्छाई को गुण को प्रदर्शित करते हुए आप इस देश के अंदर अच्छाई फैलाएं, और आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेसफुल हों, आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन कहते किसको हैं, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लेक्शन का काज क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता क्यों है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसा रिलेटेड है स्पीड ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन होता ही इसलिए है बच्चों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। एक मीडियम से जब इस लाइट चलती है और दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसी वजह से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा करके बेंड हो जाती है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ ऑफ changing of direction of light passing from one transparent medium to another transparent medium। तो ये था रिफ्लेक्शन। क्या काज है वो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए बच्चों, होता ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो रेयरल मीडियम में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम। तो इसी वजह से डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, और रेयरल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। मतलब ये है कि स्पीड जिस भी मीडियम में स्लो हो जाएगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। जिस मीडियम में स्पीड फास्टर हो जाएगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो हो जाएगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ओके, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है, और ये जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेटेड है, या हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे डिफाइन करेंगे, तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का जो रेशो होगा, उसी रेशो को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से या एक लेटर है म्यू, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर कह दें या वैक्यूम कह दें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में और वैक्यूम में लगभग सेम होती है, इसलिए दोनों को इक्वल ही मान लिया जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान हो जाएगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम v से मान लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा n इक्वल्स टू c बाई वी।
ये फार्मूला एक निकल करके आ जाएगा। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। मतलब यह है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट जिस भी मीडियम में कम होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक, इसी वजह से वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू गिलास। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो रेयरल मीडियम है, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट गिलास में जो है वो कम है। तो अगर हम देखें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 1.33। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हम गिलास का देखें तो ये होता है 1.5। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिलास का जो है वो ज़्यादा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। ओके, तो यहाँ पे गिलास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ जो गिलास होगी वो क्या होगी? वो कम होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और गिलास में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कम होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ठीक, तो अब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे डेफिनेशन की इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, अब इसी का एक और नाम है, इसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये दोनों एक ही बातें हैं। डिफाइन ऐसे कर लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हो गए डेफिनेशन। ठीक, हमने फार्मूला देख लिया, हमने देख लिया कि किस तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है स्पीड ऑफ लाइट से। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and speed of light is in glass is 2 × 10⁸ meter per second, then what is a refractive index of glass? अब ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। हमने देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू होता है C/G। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास है तो हम G लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम ग्लास है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास को हम VG से लिख सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे। C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और VG मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है 2 × 10⁸। ये कैंसिल हो जाएगा
और ये आ जाएगा 3/2, इसको कैंसिल करेंगे 1.5 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेशो होता है दोनों स्पीड का, एक मीडियम में स्पीड और दूसरे मीडियम में स्पीड का एक रेशो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ले लेते हैं, इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸, यहाँ लिख लेते हैं, इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n होती है, वाटर का है तो W लिख लेंगे, तो NW क्या हो जाएगा, NW इक्वल हो जाएगा C/VW। C कितना है, C होता है 3 इंटू 10⁸। अब यहाँ C गिवन नहीं है, अगर C नहीं गिवन है तो भी हमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है। ठीक, अगर गिवन है तो भी इतना लिखना है, अगर नहीं गिवन है तो भी लिखना है। तो VW कितना है, V है 2.25 इंटू 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएंगे, 25 से करेंगे 9 आएगा, ये 12 आएगा तो ये आ जाएगा 12/9। इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 4, 3 3 9, तो हो जाएगा 3 4 12, 3 3 9, 4/3 तो ये आ जाएगा 1.33। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और ले लेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें, और हमें फाइंड करना है स्पीड। तो हमें गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5 and speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है what is speed of light in ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। फार्मूला वही है सिंपल, Ng=C/Vg। अब Ng कितना है 1.5 है, C कितना होता है 3.3 इंटू 10⁸, Vg हमें फाइंड करना है। तो Vg कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Vg फाइंड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸/1.5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ऐसे पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁸। अब ये स्पीड है इसलिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से रिलेटेड है स्पीड ऑफ लाइट से, और किस तरह से इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तब तक के धन्यवाद।